हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने आर्टिकल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जैसे हमारे पास डाइपोल होता है। सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू चार्जेस, वन इज माइनस क्यू एंड अदर वन इज द प्लस क्यू। डाइपोल को ले लेते हैं हम ए बी। क्लियर? दिस इज द सेंटर। तो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, दिस इज द एक्सियल लाइन। ए को बी से मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी और जो सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल से पास करे, यानी इट इज लाइक दिस। तो एक्सियल लाइन और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है और जो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से पास करे, उसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, याद रखना है। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी हुई? द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन and passes through the center of electric dipole। उसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे और इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू है वो कितनी होती है। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, और वैसे ही O से लेके P तक की डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं R। O से A तक की डिस्टेंस हमारे पास L और O से B तक की डिस्टेंस भी L। दिस इज डाइपोल लेंथ, टोटल हो गया 2L। क्लियर? अब पॉइंट P और A की डिस्टेंस को भी हम मिला लेंगे और P को B से मिला लेंगे। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन माइनस Q एंड P एंड प्लस Q एंड P, राइट? यहां पर पॉइंट P के ऊपर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं, राइट? और पॉइंट P कहां पर है? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इसको आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू y एक्सिस। दिस इज x एक्सिस। क्लियर? और साथ में एज्यूम करते हैं कि जो पॉइंट P है ये A और B से एंगल थीटा पर है, राइट? तो अगर हम यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमारे पास A से लेके P तक या B से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हमारे पास हो जाएगी r² प्लस l² रूट, और ये भी उतनी r² प्लस l² रूट। तो एक बात तो क्लियर है, पॉइंट P पॉइंट A और B से बराबर डिस्टेंस पर है, यानी इसकी डिस्टेंस उतनी है जितनी A पॉइंट से है, उतनी ही डिस्टेंस ये B पॉइंट से है। एक्सियल लाइन के ऊपर ऐसा नहीं था। पॉइंट P प्लस Q चार्ज से नजदीक था और माइनस Q चार्ज से दूर था। यहाँ पर पॉइंट P की वैल्यू, पॉइंट P जो है वो
ए और बी यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू से बराबर डिस्टेंस पर है। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज यहां पर कितनी होनी चाहिए, बराबर होगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज एक्सर्ट करेगा पॉइंट पी के ऊपर, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज एक्सर्ट करेगा पॉइंट पी के ऊपर। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब प्लस क्यू प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा यानी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। इसको हम नाम देते हैं ई प्लस, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू प्लस वन चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। इसको हम बता देते हैं माइनस ई। क्लियर। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट पी कितना होगा। तो यहां पर हम एक लॉ यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर दो वेक्टर्स हैं, ई पॉजिटिव और ए नेगेटिव। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट है वो कौन शो करता है, दैट इज शोन बाय इट्स डायगोनल। तो अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम बना लें तो इन दोनों फील्ड का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ होगा, जिस तरफ ये डायगोनल होगा, यानी इस तरफ। और ये हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, ई। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, अगर ये ट्राइंगल ले लें और इसका आउटर एंगल ले लें तो ट्राइंगल का आउटर एंगल कितना होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज एंगल, थीटा प्लस थीटा। क्लियर। तो चलिए अब इसको करते हैं। यहां पर हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, राइट। और साथ में हमने अज्यूम कर दिया लेट पी बी द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन at a distance r, कहां से, फ्रॉम सेंटर ओ, फ्रॉम सेंटर ओ, राइट। लेट a unit positive charge, unit positive charge plus 1 is placed at P. P के ऊपर हमने +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to प्लस क्यू चार्ज, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज ई पॉजिटिव, फॉर्मूला वही क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन P एंड B के बीच में, प्लस क्यू और P के, ये है हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर होल स्क्वेयर, राइट। सॉरी रूट, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रूट। अगर रूट है तो यहां पर हम स्क्वेयर करते हैं तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग, इसको हम नाम दे देते हैं इस पॉइंट को डी, राइट, अलोंग पी डी। इसकी डायरेक्शन है अलोंग P से लेके D तक। क्लियर। उसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज। ये कितना हो जाएगा, ई नेगेटिव इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/ε0 आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉइंट पी जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू से बराबर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों चार्जेस की सेम रहेगी। और इसकी डायरेक्शन हम दे देते हैं, अलोंग ई नेगेटिव की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी पी से ए की तरफ, अलोंग पी ए। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमारा काम है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ई आ जाएगी, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस E नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2E पॉजिटिव E नेगेटिव कॉस ऑफ एंगल थीटा। दोनों के बीच में कितना एंगल है यहाँ पर, 2 थीटा एंड रूट, राइट। और ये कहाँ से आ रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये +1 के अंदर हमने किया हुआ है रिजल्टेंट की वैल्यू। क्लियर? अब एक चीज हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू वो सेम है, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई प्लस स्क्वायर प्लस ई नेगेटिव को भी हम ई प्लस लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है, प्लस 2E प्लस कॉस ऑफ एंगल 2 थीटा एंड रूट। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज E पॉजिटिव इज इक्वल टू E नेगेटिव। तो हमने क्या किया, E नेगेटिव की जगह भी E पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो दोनों वैल्यू सेम है। क्लियर? तो चलिए आगे करते हैं। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस E पॉजिटिव स्क्वायर। हमारे पास क्या था, ये फॉर्मूला हमारे पास बना E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस 2E प्लस कॉस ऑफ एंगल 2 थीटा। फॉर्मूला लगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ई पॉजिटिव स्क्वायर प्लस ई पॉजिटिव स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 2E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ई पॉजिटिव स्क्वायर बन जाएगा 2E पॉजिटिव स्क्वायर कॉस ऑफ एंगल 2 थीटा रूट। अब यहाँ देखिए 2E पॉजिटिव स्क्वायर दोनों में है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2E पॉजिटिव स्क्वायर, अंदर बच गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा रूट। क्लियर? अब हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 प्लस कॉस
2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 2 4 ई और साथ में रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको रूट से बाहर ले आते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर है 4, यहाँ ई पॉजिटिव स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और रूट कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ई पॉजिटिव कॉस ऑफ एंगल थीटा। क्लियर? अब इसको भी पुट कर लेते हैं हम, 2 ई प्लस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम डायग्राम से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ट्रायंगल लॉ से, नॉट ट्रायंगल लॉ बट फ्रॉम ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हम ले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल। मान लीजिए हम ले लेते हैं ए ओ पी, राइट? तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट, राइट? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू हमारे पास एल है और हाइपोटेन्यूज जो डिस्टेंस ए पी और बी पी के बीच में है दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट। क्लियर? तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम इसकी जगह पुट कर देंगे, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ई आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2, राइट? तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2, तो नीचे डिनोमिनेटर्स में क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1/2 होता है 3/2, तो ये मेरे पास बन जाएगा इक्वल टू 2ql अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। क्लियर? लेकिन यहाँ q इंटू 2l, यहाँ देखिए इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बट q इंटू 2l इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ई आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ रही है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to an electric dipole on the equatorial line. Clear? अब स्पेशल केसेस यूज करते हैं इसमें भी, स्पेशल केसेस मान के चलते हैं, इफ पॉइंट P is at a वेरी लार्ज डिस्टेंस, अगर पॉइंट P बहुत दूर है तो क्या हो जाएगा, R दैट इज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, सो L को क्या करेंगे हम, निग्लेक्ट कर देंगे, सो L स्क्वायर, यहाँ पर जो L स्क्वायर है इसको निग्लेक्ट कर देंगे, L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। तो हमारे पास ई कितना आ जाएगा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू बन जाएगा p अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आर स्क्वायर है और इसकी पावर 3/2, ये 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर 2 कट जाएगा, यानी ये बन गया मेरे पास आर क्यूब। ये वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज़ और हमें पता लग रही है, इट इम्प्लाइज E is inversely proportional to 1/r क्यूब। क्लियर? अब एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में क्या फर्क आ रहा है? यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एक्सियल लाइन में यहाँ पर 2p था और इक्वेटोरियल लाइन में सिंपल p है। दैट मीन्स जो एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो इक्वेटोरियल से कैसी होती है? डबल होती है, ज्यादा होती है। राइट? इसमें याद रखना है, आपने नोट करना है कि एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल लाइन से डबल होती है। क्लियर? Q फॉर E, Q फॉर इक्वेटोरियल एंड दिस इज फॉर एक्सियल। एक्सियल लाइन के ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? और इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है हमें पता है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q2 + q। राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बन रही है हमारे पास? हमारे पास बन रही है इस तरफ। राइट? यानी P और E की वैल्यू क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। यहां लिख सकते हैं हम एंगल बिटवीन E एंड P, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट इज 180 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में MCQ में पूछा जाता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड P ऑन इक्वेटोरियल लाइन? सो इट इज 180 डिग्री। और एक्सियल लाइन के ऊपर ये कितना होता है? इट इज 0 डिग्री। और अगर दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज डबल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल line. Clear? So I hope you all understand the topic. Thank you.